हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के 31 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे क्या होगा कि सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, हम वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है? सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? यह भूमिका है मूल्यों की स्थापना, क्योंकि सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो पैसा कमाने के लिए, ज्ञान के लिए और धन उपार्जन के लिए, अपनी जीविका के लिए। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यह सभी। क्या हो जाएगा? यह सभी। ऑप्शन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? यह किया गया था इंदिरा गांधी के। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? तो वहाँ क्या नहीं शामिल था? तो वहाँ शामिल नहीं था आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या नहीं शामिल था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चकबंदी क्या होती है? वह होती है भूमि सुधार कार्यक्रम। क्या होती है? भूमि सुधार कार्यक्रम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? तो भूमि सुधार का कार्यक्रम क्या है? यह है मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों का उन्मूलन का अर्थ होता है कि बिचौलिए जो होते हैं, क्या होते हैं? बिचौलिए। और इसके बाद काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार का मतलब होता है कि किसी बड़े लोगों के यहाँ, जमींदारों के पास जा कर के खेती करना। और तीसरा है खेती योग्य भूमि की सीमा बंदी। ये सभी क्या हैं? ये सभी हो जाएंगे भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? तो किसको सफल कहा गया है? तो ये कहा गया है मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन। मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय ज्ञान की अवस्था है। मानवीय ज्ञान की अवस्था है। तो मानव ज्ञान किस लिए अर्जित करता है? वह क्या करता है? वह संचय करता है। संचय करने के बाद ज्ञान का संचय करता है, इसके बाद उसमें प्रसार करता है। प्रसार करता है और वृद्धि करता है। उसको अपने ज्ञान को क्या करता है? बढ़ाता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थिति होती है। ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थिति होती है। तो क्या होना चाहिए? ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान की सार्थकता होनी चाहिए। ज्ञान की सार्थकता होनी चाहिए। ज्ञान का सही निरूपण होना चाहिए। सही दिशा में मार्गदर्शन होना चाहिए। ज्ञान की सत्यता होनी चाहिए। जो भी आप ज्ञान अर्जित करें उसमें सत्यता हो, सही ज्ञान अर्जित करें। इसके बाद तीसरा है प्रतिकृति की सत्यता। प्रतिकृति की सत्यता होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान के स्रोत हैं। तो ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं? यह है प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, अंतःप्रज्ञा। ये सभी क्या हैं? ज्ञान के स्रोत हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका
उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया था? मरुस्थल, तो मरुस्थल कहाँ नहीं चलाया गया था? तो ये मरुस्थल आपका चलाया नहीं गया था, ये नहीं चलाया गया था जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ नहीं चलाया गया था? जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? तो कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? ये मिला दिया गया है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इन तीनों को मिला करके एक बना दिया गया है जिसका नाम है एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं। शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं तो किसका सम्मिलित करते हैं? शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष और शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष। रुक जाइए। शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष। शिक्षा का क्या होना चाहिए? व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा दर्शन का अर्थ है। शिक्षा दर्शन का अर्थ है तो वह क्या अर्थ है? अध्ययन का नया क्षेत्र होना चाहिए, अंतर विषयक आयाम का परिणाम होना चाहिए, शिक्षा को उपयोगी तथा सार्थक बनाना। अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, सार्थक नहीं बना सकते, तो आपका शिक्षा किसी के काम का नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो यहाँ जनपद की बात की जा रही है। तो यहाँ जनपद में कौन होता है सबसे बड़ा? वह होता है जिला अधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? भारत का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको विश्व ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य माना है। लगभग ये भारत के सभी राज्यों में चलता है, लेकिन अभी का करंट है कि इस योजना का सर्वाधिक कार्य किस राज्य में किया जाता है? तो वह किया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ कौन सा योजना है? वह योजना है मनरेगा। कौन सा योजना है? मनरेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो यह किस राज्य में नहीं चलाया गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम? यह नहीं चलाया गया था पंजाब में। कहाँ नहीं चलाया गया था? पंजाब में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंजाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? इसका अर्थ है कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, लेकिन कहाँ नहीं चलाया गया था? यह नहीं चलाया गया था एटा, मैनपुरी, आगरा। एटा, मैनपुरी, आगरा में नहीं चलाया गया था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। एटा, मैनपुरी, आगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? समावेशी विकास सुनिश्चित करता है तो किसके द्वारा करता है? ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कार्यक्रम का यही सुनिश्चित किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान
करके आजीविका सुरक्षा प्रदान करके लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए। यह उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी है यथार्थवाद ने। किसने चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी है? तो चेतना को ज्ञान की संज्ञा किसने दी है? यथार्थवाद ने। यथार्थवाद का मतलब होता है सत्यता। क्या होती है? यथार्थवाद का मतलब होता है सत्यता। ये यथार्थवाद सही हो जाएगा, यथार्थवाद आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार्किक बुद्धि का रूप होता है, तार्किक बुद्धि का रूप होता है तो क्या होता है? यह होता है आगमन तक बुद्धि और निगमन तक बुद्धि। आगमन तक बुद्धि और निगमन तक बुद्धि, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को बांटा गया है, शिक्षा के उद्देश्य को बांटा गया है तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, क्योंकि अगर हम शिक्षा ग्रहण किए हैं, हमारे पास बुद्धि दिमाग है तो हमारे लिए ही काम देगा। इसके बाद सामाजिक उद्देश्य भी होता है, अगर आप समाज की दृष्टि से उसका इस्तेमाल करते हैं तो सामाजिक उद्देश्य हो गया। राष्ट्रीय उद्देश्य भी होता है, अगर आप अपने राष्ट्र के बारे में सही और हित सोचते हैं तो वह क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रीय उद्देश्य। तो यह आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं तो कहाँ कहाँ परिवर्तित होते हैं? ये होते हैं देश स्थान के आधार पर, देश स्थान के आधार पर, काल के आधार पर और समाज के आधार पर। देश स्थान के आधार पर इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप देश के किसी भी कोने में जाएं तो वहाँ की भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। आपको परिवर्तित करना पड़ेगा अपने शिक्षा का उद्देश्य। काल के आधार पर, काल का अर्थ होता है समय के आधार पर। अगर आप जैसा समय चल रहा है उस प्रकार से आपके शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तित करना पड़ेगा। समाज के आधार पर, समाज को देखते हुए अपने शिक्षा के उद्देश्य को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ होता है विकास की प्रक्रिया। अगर आप शिक्षा ग्रहण किए हैं, अगर विकास नहीं हुआ आपके अंदर तो आप शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं। अगला क्या है? शिक्षक तैयार करना। शिक्षा का अर्थ होता है अगर शिक्षा हो गए हैं तो आप शिक्षक तैयार कर सकते हैं। एक अध्ययन विषय, शिक्षा का अर्थ ये भी होता है कि एक अध्ययन विषय होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आप ये उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है, शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है तो क्या है? वह शिक्षण है, अनुदेशन है। शिक्षा दीजिए, अनुदेश दीजिए और प्रशिक्षण करिए। ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा कि नए नए वीडियो को हम डालते रहते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? तो यह किसे माना गया है? यह माना गया है जिला को। किसको माना गया है? जिला को, जिला को। ऑप्शन जिला वाला सही हो जाएगा, जिला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक उसे कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम में विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? तो ये ग्राम में विकास का एक कार्यक्रम नहीं है तो वह है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी? तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ आपका ऑप्शन होना चाहिए था जवाहर आवास योजना, जवाहर आवास योजना होना चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। भावात्मक एकता समिति के शिक्षा संबंधित कार्यक्रम है। भावात्मक एकता समिति के शिक्षा संबंधित कार्य, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पाठ्यक्रम की पुनर्रचना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, भाषा और लिपि का ज्ञान। ये सब क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था, तो ये राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ? ये हुआ था आपका 1967 ईस्वी को, 1967 ईस्वी को, आपका 1967 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलॉसफी के मुख्य तत्व हैं। फिलॉसफी के मुख्य तत्व क्या हैं? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। एक फिलॉसफी के मुख्य तत्व क्या होते हैं? ये होते हैं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। यहाँ हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ये उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।